हो गंगे जमन के तीर, गंगे जमन के तीर, हो चलो रे मन गंगे जमन के तीर। गंगा जी के किनारे पहुंचे परीक्षित जी, सभी ऋषि महात्मा बैठे हैं। उन्होंने देखा कि परीक्षित जी महाराज आ गए हैं, इनको श्राप हो गया है। परीक्षित जी सबसे पूछते हैं कि मेरी मृत्यु का समय निकट है, मैं क्या करूं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज के दादा बैठे हैं, परदादा बैठे हैं, कई महात्मा बैठे हैं, परंतु कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। इतने में ही सूर्य के समान तेज अवधूत वेश में सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, व्यास जी कहने लगे परीक्षित तुम्हारी मुक्ति आ गई है, इनके पैर पकड़ लो, इनके चरण पकड़ लो। परीक्षित जी ने गुरुदेव का सम्मान किया, प्रणाम किया और बोले प्रभु एक प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले परीक्षित यहाँ पर बाद में मरने वाला, देर से मरने वाला कौन है। अच्छा कोई हाथ उठा दे कि जो जल्दी नहीं मरेगा, किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। आज हम कथा सुना रहे, रात्रि में विश्राम करें, सुबह उठें, इसका कोई पता नहीं है। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, बोलने लगे अरे राजन, यहाँ देर से मरने वाला कौन है, सभी जल्दी मरने वाले हैं। तो बोले प्रभु क्या करना चाहिए। बोले हरि नाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कहने लगे प्रभु आप सुना दो। बोले हम नहीं सुनाएंगे, हम तो थोड़े से जितने में गैया मैया का दोहन होता है उतने समय के लिए ही रुकते हैं। व्यास जी बोलने लगे कि चरण मत छोड़ना। जब बारंबार प्रार्थना करी तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे अरे परीक्षित तुम्हारे लिए कथा सुनाने के लिए ही हम आए हैं। मंच का सब प्रबंध किया गया, मंच बनाई गई और उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर आसीन हो गए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। परीक्षित जी महाराज यजमान के रूप में विराजित हो गए और कथा श्रवण कराने लगे। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। कल यहीं से प्रवेश करेंगे और कल यहीं से आगे बढ़ेंगे।